गुड मॉर्निंग। चलिए देख लेते हैं आगे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि क्रिएट टेबल तक अपन का सिंटेक्स हो गया था कि क्रिएट टेबल अपन ने टेबल बना ली थी, है ना। देखते हैं वो बनी थी कि नहीं बनी थी। लोकल होस्ट php माई एडमिन, वो स्टार्ट कर लीजिएगा अपना जैम्प, जो मैंने कल आपको बताया था कि स्टार्ट बटन में आपको क्लिक करनी है, ठीक ना। उसके बाद ये ओपन करोगे ना तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड भी मांग सकता है। वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, पर अगर मांगेगा तो बाय डिफॉल्ट इन केस आप नहीं अगर नहीं दिया है तो आपको रूट में यूजर नेम लिखना है, पासवर्ड को खाली छोड़ दीजिएगा। तो ये रहेगा आपका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड। फिर आगे आप आएंगे तो क्या होगा कि कौन से अपना बना रहे थे, लर्न, है ना, माई स्क्वेल लर्न। और ये हाँ, इसमें अपन ने क्या है, एक टेबल बनाई थी यूजर टेबल की, और इसका स्ट्रक्चर भी अपन देख रहे थे कि क्या है। यूजर टेबल में गए और इसका स्ट्रक्चर देखिए कि हमने जो सेट किया था वो स्ट्रक्चर इसमें आ गया है। अब कभी कभी क्या होता है हमको कि कोई नया कॉलम और ऐड करना पड़ता है हमको, है ना। तो जैसे मान लीजिए इस टेबल में नया कॉलम अपने को ऐड करना है, तो एक मैं बगल में खोल लेता हूँ, डुप्लीकेट। इसमें कोई नया कॉलम ऐड करना पड़ता है तो क्या लिखते हैं उसके लिए, लिखेंगे अगर टेबल को अपने को अपडेट करनी है तो यहाँ लिखेंगे अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम यूजर्स, ठीक है ना। फिर क्या ऐड करना है तो ऐड लिखेंगे, ऐड, और कॉलम का नाम AGE एज, और उसके बाद आपको क्या देना है, मतलब उसका डेटा टाइप तो INT इंटीजर, और कितने कैरेक्टर का रहेगा मान लीजिए तो 4 कैरेक्टर तक। वैसे तो 3 ही रहेंगे, 3 कैरेक्टर। मान लीजिए कोई 100-200 साल का आदमी है या फिर कुछ भी है तो मैक्सिमम अपना क्या है, 3 कैरेक्टर आएंगे। तो ये एज्यूम करके चलेंगे और इसको क्या करेंगे, जब अपनी क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी तो इसको कर देंगे गो। तो देखिए नया कॉलम क्या है इस टेबल में ऐड हो जाएगा। देखिए एज कॉलम ऐड हो गया है, एज, और जो अपन ने क्या इंटीजर 3 लिखा था तो वो भी क्या है इसमें ऐड हो गया है। मैंने क्या है कि बहुत सारे जो क्वेरी हैं अपने काम की हैं वो नोट डाउन करी हैं। तो जैसे अपन ने क्या किया था, क्रिएट टेबल अपन ने पढ़ा था, है ना, और उसका सिंटेक्स अपन ने देखा था, ये सिंटेक्स है, और उसका एग्जाम्पल क्या है हमने देख लिया है। अब डिलीट टेबल में क्या करते हैं, अगर आपको टेबल डिलीट करना हुआ तो जैसे एक टेबल अपन और बनाते हैं जिसको अपन डिलीट कर देंगे, ये वाली अपनी काम आएगी। तो एक और टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, एसक्यूएल में गए, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम मान लीजिए temp1 नाम की एक टेबल बनाते हैं। इसमें फिर अपन क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे कॉलम के नाम। तो मान लीजिए आपको लिखना है आईडी, इंटीजर रहेगी ये। अब देखिए एक और फायदा है, अगर आप इंटीजर देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसका अगर लेंथ नहीं भी देते हैं तो भी चल जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट जो भी इसमें सेट होगा वो ले लेगा, है ना। तो बाय डिफॉल्ट 11 सेट रहता है, 11 सेट रहता है। तो देखते हैं अब मेरे सिस्टम में क्या सेट है। वो बाय डिफॉल्ट क्या है, जो सेटिंग होती है उसके हिसाब से वो ले लेता है इंटीजर के केस में। लेकिन अगर वेयर केयर अपने को देना है तो वो उसकी लेंथ देनी पड़ती है। फिर नेम VARCHAR, और क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपने को देनी पड़ेगी लेंथ। तो अब मैंने 255 दे दिया है, और एक और दे देते हैं नेम के बाद ईमेल का, है ना, ईमेल VARCHAR और 255। इसमें डेट भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, क्रिएटेड एट, कब ये क्रिएट हुआ है, और डेट, डेट टाइम। इसमें भी अपने को क्या है कि साइज देने की जरूरत नहीं है, वो उसका जो फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से वो साइज ले लेता है। तो देखिए हमने क्या है, क्रिएट टेबल की कमांड लिखी है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और कॉलम के नाम लिखे हैं अपन ने, और फिर क्या है उसको ब्रैकेट को बंद कर दिया है। चलिए इसको रन करके देखते हैं अपनी टेबल क्रिएट हो रही कि नहीं। ये देखिए temp1 नाम की टेबल अपनी
क्रिएट हो गई है। इसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या है, आपको जो आपने दिया था वो स्ट्रक्चर इसमें मिला है। देखिए इंटीजर में मैंने क्या किया था, कुछ नहीं दिया था लेंथ, तो बाय डिफॉल्ट इसमें सेटिंग 11 कैरेक्टर की है तो उसने 11 कैरेक्टर ले लिया है ना। और वेयर केयर में अपन ने दिया ही था 255 और ईमेल जो भी अपने को देना है ना। फिर अब अपने को टेबल को डिलीट करनी है तो क्या लिखेंगे यहाँ, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, temp1 और लगाएंगे सेमीकोलन, गो करेंगे तो ये पूछ रहा है, एक्चुअली पूछता नहीं है पर ये क्या है कि हम पैनल में चला रहे हैं तो ये जब भी आप कोई ऐसी कमांड चलाओगे तो वो पूछेगा कि मतलब आप सच में डिलीट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या कर दीजिए, अगर आप ओके करेंगे तो क्या करेगा, उसको वो डिलीट कर देगा। देखिए temp1 वाली जो टेबल है वो हमारी डिलीट हो गई। चलिए देखते हैं अगला कौन सा है, अपडेट टेबल में। तो देखिए अपडेट टेबल में क्या होता है कि आप कोई नया कॉलम ऐड कर सकते हो या फिर कोई जो कॉलम है उसको रिमूव भी कर सकते हो। जैसे एज मैंने डाला है तो एक और कॉलम अपन ऐड करके देखते हैं। एसक्यूएल में गए, यूजर वाली टेबल अपनी सेलेक्टेड है, यहाँ गए तो यहाँ लिखेंगे अल्टर, अल्टर मतलब उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं तो अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम यूजर्स, फिर ऐड कॉलम, ऐड कॉलम को कौन सा नाम ऐड करूं मैं, देखते हैं इसमें एज हो गया है, एड्रेस हो गया है, और इसमें भी क्रिएटेड एट ऐड करते हैं, क्रिएटेड एट, और इसमें भी अपने को कंस्ट्रेंट देना है कि मतलब कि डेटा टाइप देना है कि किस टाइप का डेटा होगा। यहाँ लिख देता हूँ डेट टाइप, सेमीकोलन लगाया और करा मैंने गो। देखिए अब हमारी क्रिएट हुई कि नहीं की, देखिए क्रिएटेड एट क्या है, क्रिएट हो गया है, और इसमें डेट टाइप हमने क्या दिया था, डेटा टाइप उसका दिया था तो वो उसने ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं कि कोई कॉलम अपने को हटाना है वो अपन हटा भी सकते हैं। तो कैसे हटाएंगे, देखिए स्ट्रक्चर, अरे सॉरी क्वेरी में गए, यहाँ लिखेंगे अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम यूजर्स, फिर ड्रॉप, कॉलम का क्या नाम है, क्रिएटेड एट, ठीक है ना। इस कॉलम को अपने को क्या करना है, ड्रॉप करना है, तो हमने लिख दिया क्रिएटेड एट को ड्रॉप करना है, गो किया। देखिए ड्रॉप में भी वो पूछता है, जब भी हम क्या करेंगे ड्रॉप कीवर्ड यूज करेंगे तो वो कंफर्मेशन के लिए मांगेगा, अपन कंफर्म करेंगे तो फिर उसको क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा। देखिए क्रिएटेड एट वाला जो कॉलम था हमारा वो हट गया, ठीक है। अब आगे की जो क्वेरी है, जैसे आगे देखते हैं, कंस्टेंट वगैरह है तो उसको देखेंगे, लेकिन उसके पहले अपन क्या कर सकते हैं, सीख लेते हैं कि इसमें डेटाबेस में कोई भी रो या डेटा अपन इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे कराते हैं, है ना, वो देख लेंगे। उसके बाद अपन क्या करते हैं, बाकी चीजें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, कोई भी कॉलम अपने को वैल्यू इंसर्ट अपडेट डिलीट करनी है तो आप W3 स्कूल में भी जाके देख सकते हैं कि कैसे अपने इंसर्ट करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। आपको अगर और भी पढ़ना है ना, तो पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं इंसर्ट, तो अपने को पता होने चाहिए कि टोटल कितने कॉलम है, क्या क्या अपने को इंसर्ट करना, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस और एज, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे इंसर्ट इनटू, है ना, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम यूजर्स, फिर कौन कौन सी वैल्यू, देखिए यहाँ राइट साइड में आपको वैल्यू भी दिखा रहा है, यहाँ देख सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले एक ब्रैकेट में लिखेंगे जो जो कॉलम में अपने को वैल्यू इंसर्ट करानी, तो आईडी, फर्स्ट नेम, कॉमा, लास्ट नेम, कॉमा, ईमेल, कॉमा, मोबाइल नंबर, कॉमा नहीं लिख रहा हूँ, मोबाइल नंबर, फिर एड्रेस, फिर कॉमा, एज, ठीक। फिर इसके बाद ये अपने हो गए कॉलम, फिर यहाँ लिखेंगे वैल्यूज,
आपको वैल्यूज डालनी है। तो आईडी के लिए आप क्या वैल्यू डालोगे, तो 1 लिखा मैंने, कॉमा लिखा, फर्स्ट नेम में, तो फर्स्ट नेम क्या होगी, स्ट्रिंग में होगी, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, या तो सिंगल कोट में लिखेंगे या तो डबल कोट में लिखेंगे। तो अभी मैंने क्या करा है, सिंगल कोट लिया है। तो स्ट्रिंग वाला जब भी अपन क्या होगा लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, सिंगल कोट में लिखेंगे। तो फर्स्ट नेम में मैंने लिखा सचिन, लास्ट नेम में तेंदुलकर। ठीक, फिर अगला जो कॉलम है ईमेल, इसको लिख देता हूं sachin@gmail.com। ठीक, फिर अगला है मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर अगर अपन ने इंटीजर लिया है, देखिए इंटीजर लिया है, तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ दे सकते हैं, है ना। अगर इंटीजर में नहीं लिया होता, वेयर केयर में या कैरेक्टर में लिया होता, तो हम क्या करते उसको स्ट्रिंग में देते। चलिए थोड़ा जूम हो जाएगा क्या, हाँ देखता हूँ, शायद हो जाएगा। अब ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया है, कॉलम के नाम लिखे हैं पहले, कॉमा सेपरेटेड, उसके बाद कॉमा सेपरेटेड अपने को वैल्यू भी देनी है। तो अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं, मोबाइल नंबर तक पहुंचे हैं। फिर क्या लिखेंगे, एड्रेस। एड्रेस भी अपना क्या है, स्ट्रिंग में आएगा, तो यहाँ लिखेंगे मेन रोड सतना, जो भी है अपने को वो लिख देंगे। फिर है एज। एज अपने को लिखना है, अब एज क्या है अपना, इंटीजर में दिया हुआ है, देखिए एज क्या है, इंटीजर में 3 दिया है, तो अपन एज भी देंगे, जैसे मान लीजिए ये 39 ईयर का है। ठीक, इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। चलिए गो बटन में क्लिक करते हैं। अब गो बटन यहाँ आ गई है, ये लिखा अपन ने, गो बटन में क्लिक किया, देखिए आउट ऑफ रेंज वैल्यू कॉलम मोबाइल नंबर। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इसमें इंटीजर में अपन ने 10 लिया है, लेकिन ये 10 ले नहीं रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर ले नहीं रहा है, क्यों पता नहीं, शायद ये इसका रेंज जो है इंटीजर का वो एक्सीड हो गया। गो करेंगे, ठीक है ना। अपन ने क्या किया है, मोबाइल नंबर को भी सेव कर लिया है। अब देखिए अपन ने क्या किया है, सेव कर दिया है। अब अपने को डेटा देखना है कि क्या क्या अपन ने सेव किया है, तो यहाँ लिखेंगे अगली क्वेरी अपने को देखने के लिए कि कौन कौन सा डेटा सेव है, तो लिखेंगे सेलेक्ट। फिर कौन कौन से कॉलम अपने को देखने हैं, तो यहाँ कॉलम का नाम लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं आप लिखिए स्टार, सारे कॉलम चाहिए, फ्रॉम टेबल का नाम यूजर्स, ये लिखेंगे तो क्या है अपने को डेटा वो दिखाएगा कि कौन कौन सा डेटा उसमें अभी इंसर्टेड है। ये करके मैंने गो किया है, तो देखिए फर्स्ट नेम में सचिन, ये जो भी अपन ने सेव किया था वो सेव हो गया। ठीक, आगे देखते हैं और एक आध डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। एसक्यूएल में गए और फिर से लिखे इंसर्ट इनटू, प्रैक्टिस करेंगे अपन, इंसर्ट इनटू यूजर्स, फिर कॉलम का नाम। अब देखिए हम क्या करते हैं, सारी जो वैल्यू है वो पूरी देते हैं एक बार में। तो अपन क्या है कि कोई कॉलम मिस नहीं कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू भी दे सकते हैं, डायरेक्ट जो है वैल्यू भी दे सकते हैं। देखिए जैसे इसमें अपने क्या है इंसर्ट में इस तरह से, अगर सारे कॉलम में, अब अपने को अगर कुछ कॉलम मिस करने हैं, है ना, कुछ कॉलम ऐसे होते हैं जिसमें अपने को वैल्यू नहीं देनी पड़ती, डिफॉल्ट वैल्यू अपन बाद में सेट करेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सारे कॉलम में अपने वैल्यू दे रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं अपन, डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज दे सकते हैं, कॉलम का नाम ना लिख के, लिखे वैल्यूज। फिर आईडी के लिए पहला जो कॉलम है अपना आईडी है, तो पहले कॉलम के लिए क्या करेंगे, आईडी 2। फिर फर्स्ट नेम सतानंद तिवारी, ईमेल सतानंद
info.in, फिर मोबाइल नंबर ये दिया मैंने, फिर एड्रेस, एड्रेस में क्या देते हैं, शहडोल, फिर एज 31, ये किया। अब देखिए इसमें क्या है कि मल्टीपल और भी वैल्यू दे सकते हैं, मतलब हर बार आपने को इतना न लिखना पड़े, तो अपन क्या करेंगे अगली आईडी का भी लिख सकते हैं। तो पूरा का पूरा रो मैंने कॉपी किया है और अपन क्या करते हैं अगली वैल्यू इसी में दे देते हैं। तो यहाँ मैंने किया 3, यहाँ लिख देते हैं दीपचंद्र, दीप यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट नेम में, है ना। दीपचंद्र @ ये, इसका मोबाइल नंबर यहाँ लास्ट में 00 ऐड कर देता हूँ, ये है जबलपुर और इसकी एज 20। ठीक, अब देखिए ये क्या करेगा, दोनों रिकॉर्ड को क्या करेगा इंसर्ट कर देगा एक साथ। गो किया, ये देखिए उसने क्या किया है, यहाँ अपने को मैसेज भी आएगा टू रो इंसर्टेड, ठीक ना, और कितना टाइम लिया है उसने, इतने सेकंड का टाइम लिया है, ये भी अपने को बताता है। तो इंसर्ट इनटू ये यूजर नेम और जो भी अपना सारा कैरेक्टर जो अभी अपन ने वैल्यू सेव कराई थी वो सेव हो गई। देखते हैं सेव हुई कि नहीं हुई है। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ये लिख के दे देता है ऑटोमेटिक, है ना। इसको डायरेक्ट करेंगे गो, तो देखिए अपने क्या है 3 रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट हो गए। तो इंसर्ट में कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या अभी, इंसर्ट में किसी को प्रॉब्लम? हाँ नहीं बोल दो भाई, 2 ही लोग तो हो। चलो ठीक, आगे देखते हैं अपन कि मान लीजिए कोई रो को अपने को अपडेट करना है, जैसे ये जो दीप चंद्र है वो क्या है कि जबलपुर से नहीं है, वो है सतना से। तो अब अपने को यहाँ क्या करना है, चेंज करना है। मोबाइल नंबर क्यों नहीं ले रहा है, वो हो सकता है इंटीजर में अपन ने दिया है, तो मोबाइल नंबर ज्यादातर क्या है कैरेक्टर में देता है, लेते हैं अपन। और हो सकता है कि अपना जितनी वैल्यू देते हैं उससे एक कम लेता है ना, तो इसलिए मोबाइल नंबर वो नहीं ले रहा है। अपन क्या है कि वहाँ 10 कैरेक्टर दिए हैं तो वो 9 कैरेक्टर ही ले रहा है, तो आई थिंक ये होगा, मतलब उसकी कुछ जो इंटीजर होती है ना उसकी कुछ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो उसके हिसाब से वो लेता है ना। तो देख लेंगे अपन क्या है बाद में, है ना, अभी ये क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो देख लेंगे कि क्यों नहीं ले रहा है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक, इसको या फिर अपन क्या करते हैं उसको 11 कैरेक्टर का कर देते हैं, चलिए तो लेने लगेगा। एसक्यूएल में गए तो अब भी अपन क्या करते हैं अल्टर करते हैं, तो अल्टर टेबल, हाँ ये भी तो अपन कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो वो अपन ने अभी क्या है नहीं देखा है। अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम यूजर्स, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे मॉडिफाई, कौन सा कॉलम, मोबाइल नंबर, ठीक है ना। और इसमें क्या है, अब क्या करेंगे, इंटीजर था और इसको क्या कर देते हैं 11 कैरेक्टर करते हैं, ठीक, सेमीकोलन लगाए और गो किए। चेंज हुआ कि नहीं हुआ देख लेते हैं, स्ट्रक्चर में गए और ये देखिए मोबाइल नंबर क्या है 11 कैरेक्टर का, ये सेव हो गया। ये भी कर सकते हैं, है ना। चलिए अब क्या करते हैं कि ब्राउज में गया मैं, और दीप चंद्र क्या है, अब क्या है जबलपुर से नहीं है सतना से है, तो मेरे को इसका एड्रेस चेंज करना है। तो एसक्यूएल में लिखेंगे अपडेट टेबल, फिर टेबल का नाम यूजर्स, अपडेट ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखते हैं, अपडेट टेबल। अपडेट डायरेक्ट क्या है कि टेबल अपन लिख सकते हैं, अपडेट टेबल, और टेबल का नाम डायरेक्ट लिखते हैं, उसमें टेबल नहीं लिखते हैं ना। तो देखते हैं अपडेट, फिर टेबल का नाम यूजर्स, है ना, और उसके बाद क्या करेंगे अपन
क्या अपडेट करना है तो लिखेंगे सेट, ठीक है ना, सेट। और उसके बाद लिखेंगे अपन जो भी अपने को वैल्यू सेट करनी है, तो एड्रेस इक्वल टू क्या सेट करनी है, सतना, SATNA सतना। अब यहाँ अपने को पर्टिकुलर यूजर का चेंज करना है, मींस अभी देखते हैं ब्राउज करके कि दीप का करना है, तो अपने को कंडीशन देनी पड़ेगी कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दीपचंद को अपन सेलेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू बस इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एक वेयर कॉज लिखेंगे, वेयर, वेयर को और अच्छे से अपन समझेंगे, लेकिन यहाँ कंडीशन लिखनी पड़ती है, वेयर ID इक्वल टू, अब देखिए इसमें क्या है, ID दीप की कितनी है, 3 है, तो यहां देता हूं मैं 3, ये दिया मैंने और गो कर दी। अब क्या हुआ, 1 रो अफेक्टेड बता रहा है। अब देखते हैं कि चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है। तो फिर से SQL में गए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, वेयर 1 लिखा है, ठीक है, लिखा रहने दीजिए। दीप को क्या किया मैंने, वो किया। अब देखिए इसमें एड्रेस में क्या आ गया है, सतना आ गया। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या हो गया अपना अपडेट। कोई भी अपडेट करना है, मान लीजिए किसी को डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करेंगे, अपडेट तो हो गया, डिलीट करना है, मान लीजिए सतरंग वाला जो रो है उसको डिलीट करना है, तो भी अपन क्या लिखेंगे, डिलीट, SQL में गए, डिलीट, ठीक ना। यहाँ देखिए ये नीचे अपने को कमांड भी लिखा रहेगा, तो जैसे ही आप क्या करोगे, डिलीट में क्लिक करोगे ना, तो ये कमांड उसकी लिख देता है, बस अपने को कंडीशन देना पड़ता है ना। तो ये अभी नहीं करेंगे, अभी अपन सीखेंगे। तो लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम यूजर्स, है ना, वेयर ID इक्वल टू, अब सतानंद को मेरे को डिलीट करना है तो उसकी ID क्या है, 2 है, ये लिखा मैंने और सेमीकोलन लगाया, गो करते हैं। अब देखिए डिलीट कमांड में भी ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करने के पहले पूछता है ना। अपना जो PHP में लिखेंगे या फिर उससे कनेक्ट करेंगे तो वहां कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो अपने को ध्यान से हर चीज लिखनी रहती, खुद बनाना पड़ेगा अगर आपको पूछना है तो ठीक है ना। 1 रो अफेक्टेड। अब क्वेरी में गए, अब सर्च करते हैं अपन कितने हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये किया। अब देखिए 1 वाला बचा, 3 वाला बचा, 2 वाला क्या है, डिलीट हो गया। इंसर्ट अपडेट डिलीट, और सेलेक्ट का तो अपन ने देख लिया है, सेलेक्ट स्टार। अब कोई अपने को पर्टिकुलर कॉलम अगर सेलेक्ट करना है तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार की जगह अपने को ID लेना है, कॉमा, फर्स्ट नेम लेना है और लास्ट नेम बस लेना है। तो अपन क्या करते हैं, कॉमा सेपरेटेड कॉलम का नाम लिख देंगे। वेयर कंडीशन अगर अपने को देनी है, अभी आगे पढ़ेंगे वेयर कंडीशन अच्छे से, फिर वेयर कंडीशन अपने को देनी है दीजिए, नहीं तो वो करिए। तो देखिए अपने को क्या है, सिर्फ वही कॉलम लेके आएगा और देगा जो अपन ने क्या है यहाँ डिफाइन किए हैं। अगर सारे कॉलम चाहिए तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब क्या है कि अपन क्या है, अपडेट वाला टेबल, अल्टर वाला जो टेबल है वो पढ़ लिया था अपन ने। अब कंस्ट्रेंट में आते हैं, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो पहला जो कंस्ट्रेंट हम पढ़ेंगे, कंस्ट्रेंट होता क्या है, कुछ मतलब उसमें बैरियर या बोल दे, या फिर जो डेटा टाइप अपन डेटा इंसर्ट करते हैं उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना या फिर रूल ऐड करना, कि जो अपना जो वैल्यू होगी वो यही होनी चाहिए। मतलब कोई अगर मान लीजिए एज है तो एज अपना 18 साल से ऊपर ही इंसर्ट होना चाहिए, नहीं तो क्या है वो एरर देगा, है ना, एरर देना चाहिए अपने को। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जो भी अपने को कंस्ट्रेंट लगाना है कि आप फर्स्ट नेम को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, लास्ट नेम आपको फुल ही करना पड़ेगा। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, है ना। कंस्ट्रेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन या फिर कुछ रूल सेट कर सकते हैं अपनी जो टेबल में। तो पहला जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है, नॉट नल। हम किसी भी कॉलम को बता सकते हैं कि ये वाला जो कॉलम है वो नॉट नल होना चाहिए, मतलब नल नहीं होना चाहिए, माने खाली नहीं छोड़ सकते। नॉट नल का मतलब होता है खाली नहीं छोड़ सकते हैं हम। तो अगर हमने किसी भी कॉलम को नॉट नल सेट कर दिया है तो उसमें वैल्यू अपने को इंसर्ट करनी ही पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इसको करके।
ठीक ना। तो एक टेबल मैं बनाता हूँ, एसक्यूएल में गए, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम पर्सन, पर्सन नाम की टेबल बना लेता हूं मैं। और इसमें क्रिएट टेबल कंस्टेंट भी अपन डाल सकते हैं टेबल बनाते समय भी, और अपडेट करते समय भी कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ कॉलम का नाम देते हैं अपन, है ना। इसके बाद ब्रैकेट में तो लिखेंगे आईडी। अब आईडी क्या है, मैं चाहता हूं कि आईडी खाली ना रहे, है ना, मतलब उसको ब्लैंक ना छोड़े। तो यहाँ लिखेंगे नॉट नल, सॉरी नल, कैपिटल भी लिख सकते हैं, नल। और देखिए एक चीज और अपने को करना है कि यहाँ देना पड़ता है इंटीजर, मतलब डेटा टाइप तो अपने को देना ही पड़ेगा। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, कंस्टेंट लगा सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो नल नहीं हो सकती। ठीक, ये हो गया आईडी के लिए। अब अपने को नेम हुआ, नेम लिखा, ये होगा वेयर केयर में CHAR, जो भी क्या है कि वो है, मतलब एसक्यूएल के सिंटेक्स है, मैं उनको कैपिटल में लिख रहा हूं, और जो अपने यूजर डिफाइन है उनको मैं क्या लिख रहा हूं, स्मॉल में। ठीक है ना। तो ये अपन ने नेम क्या है 100 कैरेक्टर का होगा, और इसको भी नॉट नल सेट कर दिया। ठीक, फिर अगला जो है मैं ले लेता हूं ईमेल का। देखिए एक तो हो गया नॉट नल, नॉट नल वाला पहले अपन देख लेते हैं। और एक कॉलम अपन लेते हैं जिसको नल जो है वो अलाउ रहेगा। तो नेम हो गया, और एड्रेस, एड्रेस ले लेते हैं VARCHAR, कैपिटल में लिख लेता हूँ तो VARCHAR। और ये 255 कैरेक्टर का रहेगा, और इसको मैं ऐसे ही सेट कर देता हूँ, है ना, नल, मतलब इसमें नहीं लिखता हूँ नॉट नल। चलिए ओके करता हूँ, वो ठीक। स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, जो अपन ने सेट किया था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। स्ट्रक्चर देखते हैं अपना सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो अपन ने नई टेबल बनाए थे उसका देखते हैं। पर्सन नाम की अपन ने टेबल बनाई, इसके स्ट्रक्चर में गए, 3 कॉलम अपन ने ऐड किया है। देखिए इसमें देखिए नल वाले जो कॉलम है उसमें लिख रहा है कि क्या नल हो सकता है, यहाँ ये बता रहा है कि नल नहीं हो सकता है, ये नल नहीं हो सकता है, ये वाला नल हो सकता है, मतलब खाली इसको छोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं इंसर्ट करके। तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम यूजर्स, और कॉलम का नाम देते हैं अपन आईडी कॉमा नेम कॉमा एड्रेस, पर्सन, सॉरी हाँ पर्सन टेबल। और यहाँ देंगे वैल्यूज, यहाँ दिया वैल्यूज। अपन ने वैल्यू में देते हैं, मान लीजिए अपन क्या कर सकते हैं, आईडी को छोड़ना चाहें या फिर एड्रेस को छोड़ देते हैं। तो आईडी अपन ने दिया 1 कॉमा, नेम में क्या किया अपन ने लिखा संजय, और एड्रेस में लिखा भोपाल। ठीक, भोपाल। और क्या किया इसमें, गो। तो अभी क्या है कि पूरी वैल्यू अपनी सेव हो गई होंगी। देखिए नेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन अगर लिखेंगे, सॉरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन लिखेंगे तो ये क्या करता है, अपना सेव कर दिया। अब देखते हैं पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करके वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट सॉरी इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, सिर्फ मैंने क्या किया, आईडी सेलेक्ट करी, और उसमें क्या करता हूं मैं वैल्यू देता हूं, वैल्यू इंसर्ट इनटू पर्सन, टेबल का नाम पर्सन, आईडी सेलेक्ट किया, VL वैल्यूज, और यहाँ क्या करता हूं मैं आईडी की वैल्यू 2 दे देता हूं,
और इसको सेव कराते हैं। तो देखिए अब क्या है, द फील्ड नेम डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है ना, उसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, खाली नहीं छोड़ सकते। तो देखिए इसको क्या है, अब अपने को नेम देना ही पड़ेगा। तो नेम, और नेम में मैंने दिया रोहित। अब देखिए मैं इसको इंसर्ट करता हूं तो इंसर्ट होता है कि नहीं होता है। एड्रेस को अपन ने क्या किया था, नॉट नल नहीं सेट किया था, तो क्या अपन दे सकते हैं कि नहीं। देखिए अपडेट किया तो देखिए एड्रेस उसने नहीं मांगा, एड्रेस में उसने कोई भी एरर मैसेज नहीं दिया। और अपन अब सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, और गो किया तो क्या करेगा वो, यहाँ पर एड्रेस में नल, नल का मतलब होता है खाली, कुछ भी उसमें वैल्यू नहीं, ठीक ना, उसमें कोई भी वैल्यू। तो क्या किया है अपन ने, कंस्ट्रेंट लगाया है कि अपन आईडी और नेम को क्या है, खाली नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, मतलब कुछ रूल सेट कर सकते हैं। तो पहला रूल अपन ने सेट किया, नॉट नल। कोई भी कॉलम अगर अपने को ब्लैंक नहीं छोड़ना है तो उसमें क्या करेंगे, अपन नॉट नल लगाएंगे। अगर उसमें वैल्यू नहीं जाएगी तो वो क्या करेगा, एरर मैसेज देगा। फिर अगला जो है अपना यूनिक कंस्टेंट। यूनिक कंस्टेंट का मतलब होता है कि उस कॉलम में जो वैल्यू होगी वो यूनिक रहेगी, मतलब रिपीट नहीं हो सकती। अगर आपने ये कंस्टेंट लगा दिया है तो वो क्या करेगा, उसको यूनिक बनाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे लगाएंगे। ये पर्सन वाली टेबल है, इसको ड्रॉप करते हैं एसक्यूएल, और फिर से पर्सन वाली टेबल बनाते हैं और उसमें एक फील्ड लेते हैं ईमेल, जो कि रिपीट नहीं होगी। ये सेंस भी करता है क्योंकि किसी भी दो पर्सन की ईमेल आईडी सेम नहीं हो सकती। चलिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर वन, जो भी है अपना, तो ड्रॉप टेबल और पर्सन, ये टेबल को अपने को ड्रॉप करना है। गो किया, पूछेगा और क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। चलिए एसक्यूएल में चलते हैं और नई टेबल बनाते हैं। पर्सन नाम की टेबल तो डिलीट हो ही गई है, ओके, नहीं है कोई टेबल पर्सन नाम की। एसक्यूएल में चलते हैं, यहाँ क्रिएट करते हैं नई टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम पर्सन, फिर अपने को देना है उसके कॉलम का नाम, तो आईडी इंटीजर रहेगी, नॉट नल, कॉमा, इसको नॉट नल को भी कैपिटल में लिख देता हूँ, नेम VARCHAR 255 दे देता हूँ, है ना, मैक्सिमम देंगे अपन। और ईमेल, इसको भी क्या कर देता हूँ, नॉट नल। ईमेल VARCHAR 255, और इसको एक मैं क्या करता हूँ, यूनिक देता हूँ, UNIQU। ये कंस्टेंट अपन क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं कि ये होगा, यूनिक रहेगा। अपन मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, नॉट नल और यूनिक, मतलब वो नल भी नहीं होगा और यूनिक रहेगा। तो अभी तो क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। यूनिक, यूनिक अपन ने सेट कर दिया है, तो इसमें ईमेल में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। अगर अपन दोबारा इंसर्ट करेंगे सेम वैल्यू तो वो क्या करेगा, एरर मैसेज अपने को देना चाहिए, है ना। गो करें, टेबल क्रिएट हुई है, पर्सन वाली टेबल को जाते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये देखिए इसमें एक की लग गई है, मतलब एक चाबी का निशान दिख रहा है। इसका मतलब होता है कि इसमें कोई ना कोई अपन ने कंस्टेंट ऐड किया है। नॉट नल में हालांकि ये नहीं होता है, सेट होता है, लेकिन यूनिक में ये क्या करता है, यूनिक एक की होती है ना, यूनिक एक की होती है कि क्या होता है, अपना जो वैल्यू है वो यूनिक रहेगा। चलिए देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। चलिए इंसर्ट कराते हैं, एसक्यूएल में गए,
इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम पर्सन, और वैल्यूज तीन तीन ही तो वैल्यू है, तो अपन क्या करते हैं आईडी में देते हैं 1, फिर कॉमा नेम सतानंद, कॉमा @co.in, और इसको क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं। गो किया मैंने, इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ है देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, गो किया, देखिए इंसर्ट हो गया। एक और कॉलम क्या करते हैं अपन इंसर्ट कराते हैं, इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यूज, डायरेक्ट अपन वैल्यूज देंगे, आईडी में दिया 2, कॉमा विवेक, कॉमा यहाँ सेम आईडी अपन देते हैं सतानंद डॉट @co.in, और इसको इंसर्ट करते हैं सेमीकोलन लगा के, गो। देखिए क्या करता है, एरर मैसेज दिया एरर में, देखिए क्या बोलता है इंसर्ट इनटू पर्सन, ये वैल्यू अपन ने दिया, तो ये क्या दे रहा है अपने को, एरर मैसेज दे रहा है डुप्लीकेट एंट्री का। ये देखिए डुप्लीकेट एंट्री, ये फॉर की ईमेल, जो ईमेल है वो एक की बनाया है उसने, की का मतलब होता है कुछ कंस्टेंट उसने ऐड किए हैं उस कॉलम में, तो वो क्या है यूनिक है, और उसमें क्या है अपन डुप्लीकेट वैल्यू दे रहे हैं, तो दोबारा उसमें वैल्यू क्या है सेव नहीं होगी। अगर किसी का ईमेल ये हो गया है तो दूसरे पर्सन का ईमेल ये सेट नहीं हो सकता है। तो अपना जो दूसरा कंस्टेंट अपन ने पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है, यूनिक। ठीक, ऐसे ही जैसे क्या कर सकते हैं अपन, दो कॉलम को भी यूनिक बना सकते हैं, मतलब किन्हीं दो कॉलम में जो वैल्यू है वो यूनिक रहनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब अगर सतानंद की ईमेल ये है तो दूसरा भी सतानंद का ईमेल ये नहीं होना चाहिए, या फिर एक कॉलम और ऐड करते हैं इसमें, फिर देखते हैं। तो यहाँ लिखता हूं मैं अल्टर टेबल, टेबल का नाम पर्सन्स, फिर क्या लिखते हैं ऐड एड्रेस, शुरू से ही बनाना पड़ेगा, उसमें कंस्टेंट अपने को ऐड करने पड़ेंगे ना, जब बनाते समय अपने को ऐड करने पड़ेंगे, हालांकि बाद में भी बना सकते हैं। चलिए बाद बाद वाला देखते हैं कि अपन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो क्रिएट टेबल ये, और उसमें क्या कर सकते हैं अपन कंस्टेंट को ऐड कर सकते हैं, ऐड प्राइमरी की ए आईडी देखते हैं, ऐड एज, और हाँ आईडी और नेम में लगाते हैं, है ना, कंस्टेंट क्या है आईडी और नेम में लगाते हैं। तो अल्टर टेबल UNIQ यूनिक, IQU UNIQU यूनिक, और ब्रैकेट के अंदर लिखे आईडी कॉमा, सॉरी आईडी, अल्टर टेबल, टेबल का नाम तो लिखे नहीं, पर्सन यूनिक आईडी कॉमा नेम। इसमें कुछ गलत है, अल्टर टेबल पर्सन ऐड, ठीक है, ऐड यूनिक, यहाँ ऐड, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे थे उसमें, यूनिक जो कंस्टेंट है वो अपन ऐड कर रहे थे, ठीक है ना। अब क्या करते हैं अल्टर में यूनिक की आईडी और नेम में मैं क्या करता हूँ यूनिक डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो ईमेल तो यूनिक है भी, अब नेम और आईडी दो लोगों के सेम नहीं होने चाहिए, ठीक ना। तो ये भी करके देख लेते हैं अपन, ओके किया। अब स्ट्रक्चर में देखते हैं, स्ट्रक्चर में देखिए इन दोनों में क्या है कि ऐड हो गया। चलिए एसक्यूएल में चलते हैं, सेलेक्ट किया, ये अभी दिख रहा है इनलाइन एडिट, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम पर्सन, फिर वैल्यूज,
वैल्यूज क्या है, वैल्यूज देते हैं अपन यहाँ पर आईडी दिया 1 और कॉमा 97। भले ही अपन क्या है ईमेल आईडी दूसरी डालते हैं, @gmail.com और सेव करा मैंने, गो किया। देखिए डुप्लीकेट एंट्री फॉर आईडी, ठीक ना। 1 और 97 दोनों क्या है मिला के वो चेक कर रहा है कि 1-97। अब ये क्या है कि दोनों को चेक कर रहा है कि ये जो वैल्यू है वो आईडी के लिए सही नहीं है। चलिए दूसरा दे के देखते हैं। यहाँ 97 की जगह रोहित देता हूं। अब ये क्या है इंसर्ट हो जाना चाहिए, इंसर्ट हो गया। तो देखिए आईडी दो लोगों की सेम है, लेकिन अपन ने यूनिक क्या लगाया था कि ये दोनों चीजें किसी भी कॉलम में सेव नहीं हो, मतलब किसी भी रो में सेम नहीं हो सकते। तो इस तरह से भी अपन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अभी क्या है इस केस में आईडी दो लोगों की सेम हो गई। अपडेट करते हैं इसकी आईडी, तो क्या लिखेंगे, अपडेट टेबल, सॉरी टेबल का नाम डायरेक्ट लिखते हैं पर्सन सेट आईडी इक्वल टू हेयर नेम इक्वल टू रोहित, ठीक ना। वेयर क्लॉज अलग से भी पढ़ लेंगे अपन। क्या किया मैंने, रोहित को रोहित की जो आईडी है उसको चेंज कर दिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, गो किया। ये देखिए रोहित की आईडी चेंज हो गई। चलिए आगे देखते हैं अपन कौन सा है कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की, ठीक है ना। अभी कौन सा अपन ने देखा था यूनिक का, और अगला देखते हैं प्राइमरी की। तो पहले तो प्राइमरी की क्या होती है वो समझ लेते हैं कि प्राइमरी जो की होती है वो रहती है दोनों को कॉम्बिनेशन, मतलब ना तो वो वैल्यू क्या हो सकती है नल हो सकती है, मतलब नॉट नल, और साथ में यूनिक, साथ में यूनिक भी होगी। तो जो किसी भी कॉलम में अगर ये दोनों चीजें हैं नॉट नल और यूनिक, तो लगभग वो क्या करेगी प्राइमरी की का काम करेगी, है ना। तो अगर आपको अलग से सेट करना है नॉट नल और यूनिक दोनों अपन क्या है सेट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या फिर उसको डायरेक्टली अपन प्राइमरी की अगर बना देते हैं तो वो क्या होगा दोनों कंस्टेंट उसमें लग जाएंगे, ना तो वो वैल्यू नल होगी और ना ही क्या होगी वो डुप्लीकेट होगी, है ना, रिपीट होगी, ठीक ना। तो अभी क्या होगा इस केस में कि जैसे अगर मान लीजिए अपन ने यूनिक दे दिया है, यूनिक कोई दिया है, तो वो क्या होगी कि खाली हो सकती है ना। मतलब वैल्यू क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें अभी इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसको क्या है मैंने यूनिक बनाया है, ईमेल को यूनिक, लेकिन क्या हो सकता है उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है मतलब उसमें नल सेट हो सकता है। तो अभी क्या होगा कि एक बार मैं उसको खाली भी छोड़ सकता हूं, जैसे इंसर्ट इनटू इनटू कॉलम का नाम, टेबल का नाम पर्सन, ठीक है ना, वैल्यूज, या फिर आईडी देना पड़ेगा यहाँ कॉलम क्योंकि अपने को एक छोड़नी है। तो आईडी कॉमा नेम, यहाँ वैल्यूज, और यहाँ दिया आईडी में 3 और कॉमा विवेक, ठीक। और इसको करता हूं मैं गो। देखिए अब इस केस में क्या होगा, इंसर्ट, अब सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम पर्सन, और इसको क्या करते हैं गो करते हैं। देखिए इसमें क्या हो गया कि एक बार क्या है कि अपन छोड़ भी सकते हैं, अब दोबारा नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो यूनिक है ना। तो यहां लिखेंगे अगर इंसर्ट इनटू पर्सन आईडी कॉमा नेम वैल्यूज 4 कॉमा
महेश, ठीक, कॉलम लगाए और इसको करें सेट। देखिए, हाँ देखिए यूनिक अपन ने लगाया है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको नल हो सकती है, या तो खाली होगी या तो मतलब नल बार बार रिपीट हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो सकती है। तो प्राइमरी की क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है नॉट नल का, नल प्लस यूनिक का। ना तो उसको अपन खाली छोड़ सकते हैं, ना तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें डुप्लीकेट कर सकते हैं। चलिए प्राइमरी की सेट करके देखते हैं, और इसको भी यूनिक अपने को अगर इसमें नॉट नल लगाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अभी तो लगाएंगे तो ये वैल्यू लेगा ही नहीं। जैसे इनलाइन अपन ने क्या किया, इसके स्ट्रक्चर में गए, यहां से भी चेंज कर सकते हैं, इसको क्या करते हैं अपन, नल में क्लिक होगा, इसको हटाने की कोशिश करते हैं, सेव, तो ये एरर देगा, इनवैलिड यूज वैल्यू ऑफ नल। तो अभी क्या है, अपने को रिकॉर्ड डिलीट करने पड़ेंगे। तो अपन क्या करते हैं, पहले प्राइमरी की लगाते हैं। प्राइमरी की क्या होती है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है, नॉट नल और यूनिक का। तो अपन क्या करते हैं, एक टेबल ये अपनी बनी हुई है, कौन सी, यूजर वाली टेबल, इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी की लगाते हैं। आईडी में क्या करते हैं, प्राइमरी की लगाते हैं। अभी क्या है, ये नल है, अब इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी की ऐड करते हैं। तो देखिए कैसे, अपने को अपडेट करना पड़ेगा, तो अल्टर जो टेबल है नेम, फिर ऐड प्राइमरी की, और अपनी को उस कॉलम का नाम देना पड़ेगा। ठीक, तो एसक्यूएल में गए, अल्टर, अल्टर में गए, अल्टर टेबल का नाम, टेबल यूजर्स, फिर ऐड प्राइमरी की। ठीक, और इसमें क्या है, अपन आईडी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं, क्योंकि अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं, तो वो क्या करेगा, उसको प्राइमरी की ऐड कर देगा, प्राइमरी की उसने ऐड कर दी है। अब देखते हैं, अभी इसमें कोई वैल्यू, दो दो वैल्यू है इसमें। अब अपन ने क्या किया है, इसमें प्राइमरी की ऐड कर दिया है, तो क्या होगा, ना तो अपन आईडी को खाली छोड़ सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो इंसर्ट ब्राउज कर लिए और इनलाइन एडिट करते हैं, और लिखते हैं इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम फर्स्ट नेम लास्ट नेम बस अगर डालते हैं, यूजर्स, यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, और यहाँ वैल्यू देता हूँ, फर्स्ट नेम महेश, और कॉमा, यहाँ लिखेंगे वैल्यूज, तब ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ओके किया। देखिए क्या बोल रहा है, फील्ड आईडी डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। अब हमने क्या कर दिया है, उसको प्राइमरी की बना दिया है, तो उसको अपन खाली नहीं छोड़ सकते अगर प्राइमरी की नहीं होती। चलिए प्राइमरी की ड्रॉप करके देखते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एसक्यूएल में अल्टर टेबल यूजर्स ड्रॉप प्राइमरी की, प्राइमरी की ड्रॉप कर देते हैं, सेमीकोलन लगाएंगे, गो करेंगे तो शायद ये पूछेगा, हाँ है ना, ओके किया। अब अपन ने क्या कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है, इसमें प्राइमरी की नहीं लगी है। अब देखते हैं इंसर्ट करके, तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम यूजर, यहाँ दिया फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, वैल्यूज सेम वैल्यू महेश गुप्ता, ये सेमीकोलन, अब करेंगे गो। तो क्या है, आईडी डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, शायद इसको यूनिक दिया है अपन ने, देखते हैं। डिफॉल्ट देखिए, इसमें नल जो है वो सेट नहीं हो सकते, तो इसको पहले क्या करते हैं, अपन नल वाली बनाते। तो अल्टर टेबल यूजर्स
मॉडिफाई आईडी नल। ग्यारह नल, देखते होते कि नहीं होते। नल ऐसे नहीं सेट कर सकते हैं, वो करे यू हैव मॉडिफाई आईडी, हालांकि करते तो ऐसे ही है। कुल मिला के इसको जो ये है इसमें नल नहीं हो सकता है, इसको यहां से चेंज करके देखते हैं। नल हो सकता है, सेव करें, ठीक है। सेट नल सर्च कर लेते हैं, सेट नल एबल ऑन अल्टर टेबल। अल्टर टेबल ये फंक्शन, अल्टर कॉलम ये इज इंटीजर नल, यही तो लिखा था मैंने। अल्टर टेबल, टेबल का नेम, आफ्टर कॉलम मॉडिफाई इंटीजर नल। यही तो किया था मैंने, है ना। देखते हैं, अपन हिस्ट्री भी दिखाता है इसमें शायद। कंसोल में गए, हिस्ट्री ने भी दिखा रहा। हाँ ये है अल्टर टेबल यूजर INT11 चेंज। हाँ, किस कॉलम को चेंज करना है, ये चेंज कीवर्ड यहाँ यूज करते हैं ना। ये वाला अल्टर का मॉडिफाई नहीं यूज करते, चेंज यूज करते हैं। आईडी, और फिर आईडी का क्या है, इंटीजर लिखा और उसको नल कर दिया। अब क्या होगा, अपन यहाँ सेट कर सकते हैं कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब जिसमें जब वैल्यू देंगे अपन सिर्फ किसका, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का, तो वो इंसर्ट हो जाएगा, बाकी सारी चीजें नल सेट हो जाएंगी। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम यूजर्स फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम वैल्यूज महेश गुप्ता कॉमा, वो किया, सेव हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, गो, ये बाकी सारी चीजों में क्या है, वो नल सेट हो गया। ये वाली कॉलम अब डिलीट करते हैं और इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी की सेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए प्राइमरी की अगर अपने को सेट करनी है तो क्या लिखेंगे, अल्टर, अभी सेट नहीं होगी, है ना, क्योंकि उसमें पहले से नल वैल्यू है तो वो एरर देगा। अल्टर टेबल, टेबल का नाम यूजर्स, ऐड प्राइमरी की, पिछली बार ये चल गया था ना, अब ये नहीं चलेगा। गो करें, ये देखिए क्या बोल रहा है, इनवैलिड यूज ऑफ नल वैल्यू। प्राइमरी की अगर आप सेट करोगे तो उसमें नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो पहले अपने को ये वाला कॉलम रो जो है वो डिलीट करना पड़ेगा। चलिए एक चीज और देखिए, अभी अपन क्या करते हैं, इसमें ब्राउज में जाते हैं तो देखिए आपको यहाँ कोई कॉलम आगे नहीं दिखेगा जिसमें कि अपन वैल्यू को डिलीट कर पाए, ठीक ना। अगर ये सेलेक्ट ऑल भी कर लिया है तो यहाँ अभी डिलीट का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है वो अपन देखेंगे, है ना, वो भी अपन देखेंगे। तो क्या करते हैं, पहले महेश को डिलीट करते, 200 में सेट कर दिया, इनलाइन डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम, सॉरी फर्स्ट नेम इक्वल टू महेश। ये वाला कॉलम देखते हैं डिलीट होता है कि नहीं, किया, वन रो इफेक्टेड, एक रो क्या है डिलीट हो गई है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स,
तो ये क्या, महेश वाला कॉलम डिलीट हो गया। अब इसमें क्या करते हैं अपन, प्राइमरी की ऐड करते हैं। तो ये प्राइमरी की वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान से देखिएगा। अभी इसमें डिलीट का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही अपन सेट करेंगे अल्टर टेबल यूजर्स ऐड प्राइमरी की आईडी और करेंगे गो, करा। फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ये किया और गो किया। देखिए अब यहाँ देखिए शुरू में एडिट, कॉपी, डिलीट, इन सब का ऑप्शन भी आ गया। तो ये कब आता है, देखिए जब आप टेबल में कोई भी प्राइमरी की अगर आप ऐड नहीं करोगे तो ये सारे ऑप्शन भी यहाँ नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो हमेशा बाय डिफॉल्ट जो क्या करता है, प्राइमरी की के हिसाब से डिलीट करता है और ऐड करता है। तो प्राइमरी की क्या हो गई, मैंने बताया कि उसमें रिपीट नहीं हो सकती वैल्यू, और नल भी उसको खाली भी नहीं छोड़ सकती, ठीक है ना। तो अब देखते हैं रिपीट करके, खाली वाला तो अपन ने देख लिया, अब रिपीट करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू, फिर आईडी में अपन वैल्यू तो डालना ही है, आईडी कॉमा फर्स्ट नेम, बाकी सब अपन क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो वैल्यूज, टेबल का नाम यूजर्स आईडी वैल्यूज, आईडी में लिखा मैंने, देखिए देखते हैं अभी कौन कौन सी वैल्यू अपने पास है यूजर्स में। यूजर्स में अपने पास कौन सी वैल्यू, दो है वैल्यू, एक और 3 आईडी की। तो एक एक फिर से देख के देखते हैं, 1 कॉमा नया राजेश यूजर और को। देखिए क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट एंट्री फॉर 1 प्राइमरी की। तो उसमें डुप्लीकेट एंट्री भी नहीं हो सकती है, ना ही उसको क्या कर सकते हैं अपन, नल या खाली दे सकते हैं, नल भी यहाँ नहीं दे सकते। यूनिक में क्या होता है कि अपन नल दे सकते हैं लेकिन रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, अगर यूनिक अपन ने दिया है और नॉट नल किया है तो क्या होगा, उसमें अपन नल नहीं दे सकते हैं। अगर दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है तो अपन क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। प्राइमरी की किसी भी 2 कॉलम में भी अपन दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 99% केसेस में सिर्फ एक कॉलम को ही अपन प्राइमरी की देते हैं, और ज्यादातर वो आईडी ही होती है। ठीक, आगे देखते हैं। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट अपन थोड़ी देर से पढ़ेंगे। जब क्या है, मल्टीपल टेबल होती हैं तो उस केस में अपन क्या करेंगे, फॉरेन की पढ़ेंगे। और अभी देख लेते हैं चेक कंस्टेंट। एक होता है चेक कंस्टेंट। तो चेक क्या होता है, वो ऐड कर सकते हैं अपन, कि जैसे इसमें लिखा है क्रिएट टेबल पर्सन इंसर्ट इनटू, आईडी लिया, लास्ट नेम लिया, फर्स्ट नेम लिया, एज लिया, और यहाँ एक चेक लगाया है कि जो एज कॉलम होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 18 साल से ऊपर का होगा। तो जब भी अपन कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे इसके अलावा 18 साल से नीचे वाली, तो क्या होगी, अपने को एरर देगा। चेक कर लेते हैं, इसमें भी ऐड करके देखेंगे। एज वाला कॉलम है अपना, ठीक है ना। तो इसमें भी एसक्यूएल में गए, चेक कंस्टेंट ऐड करते हैं। तो अल्टर टेबल यूजर्स ऐड चेक और एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 साल। ये क्यों नहीं ले रहा, दिस ऑप्शन कॉन्फ्लिक्ट विथ ऐड, चेक नियर ऐड। यहाँ देखो मैं शायद लिखा हूँ चेक टेबल पर्सन टेबल यूजर ऐड चेक, ये सही तो है। यही तो लिखा, अल्टर टेबल पर्सन ऐड चेक और एज। देखते हैं चला के चलता है कि नहीं।
वो किया मैंने, कॉन्फ्लिक्ट विथ ऐड चेक नियर पोजीशन, ये इस तरह से नहीं ऐड होता। फिर ऐड कंस्ट्रेंट लिखते हैं डायरेक्ट। आगे देखते हैं डिफॉल्ट वाला। हाँ, ये वाला जरूर अपने को काम में आता है डिफॉल्ट का, कि अपन क्या कर सकते हैं, किसी में भी किसी भी कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, कि अगर उसकी वैल्यू अपन नहीं देते हैं तो वो क्या करता है, वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर लेता है। चलिए देखते हैं इसको सेट करके। अब जैसे यहाँ क्या है, मैं स्ट्रक्चर में एज में गया, इसको चेंज करेंगे, यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू एज डिफाइन, और यहाँ क्या करता हूँ मैं, 18 साल सेट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। ये देखिए सेव, यहाँ ये कीवर्ड यूज होता है, ये लिख लीजिए। देखिए अल्टर टेबल यूजर, फिर चेंज, चेंज में किस टेबल का नाम अपने को क्या बोलते हैं, कॉलम का नाम चेंज करना है। और ये चेंज ज्यादातर यूज होता है कॉलम का नाम चेंज करने के लिए, है ना। तो एज, फिर उसमें कॉलम का नाम ये लिखिए दूसरा, फिर उसमें इंटीजर वैल्यू आएगी 3, फिर डिफॉल्ट नल, इसमें जो होगा वो नलेबल है, और डिफॉल्ट अपना क्या है, 18 साल। ये इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इंसर्ट करके अब देखते हैं कि इंसर्ट में अपना 18 साल सेट होता है कि नहीं सेट होता है। तो SQL में गया, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम यूजर्स, आईडी तो देना जरूरी है क्योंकि उसको प्राइमरी की अपन ने बनाया है, और कुछ नहीं देते, है ना। वैल्यूज कहाँ तक है, यूजर्स में वैल्यू 1 2 3 है, 4 देते हैं, 4 और वो, ठीक। सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, और गो किया, ठीक ना। तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट मैंने क्या है, एज नहीं दिया था, तो उसमें क्या सेट कर लिया है, वो 18 साल सेट किया। तो अपना जो डेटाबेस का स्कीमा है ना, वो बनाना अपने को क्या है, जरूरी है। इसको एडिट करते हैं, और ये अपना जो क्वेरी है इसको लिख लीजिए, कि जब अपने को कॉलम कोई भी चेंज करना है तो ये वाला कमांड अपन लिखेंगे। हालांकि ये इतना काम तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें वेबसाइट में भी कर सकते हैं अपना PHP माइनमेंट, है ना। तो इसलिए क्या है, मैं ज्यादा इसको ट्राई नहीं करता, तो भूल जाता है इसका सिंटेक्स क्या है एक्चुअली में। ये लिख लीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं इंडेक्सेस। इंडेक्सेस भी अपन क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, कोई वो जरूरी नहीं है। एक जरूर ये पढ़ लेते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए अपन क्या है, आईडी है, अपन ने प्राइमरी की दे दी है, अपने को क्या है, देना जरूरी रहता है। लेकिन अगर इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम सेट कर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट करता जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे 1 2 3 4 अपन लिया है, तो 5 ऑटोमेटिक ले लेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इंक्रीमेंट होगा। एडिट करें, और यहां लिखते हैं अल्टर टेबल और यूजर्स चेंज आईडी, है ना। तो बैकटिक आईडी, हालांकि ऐसे भी लिख सकते हैं, आईडी कॉमा, आईडी को आईडी नाम से ही सेव करेंगे। इंटीजर और प्राइमरी की अपनी पहले से है, तो इंटीजर, इंटीजर है ही, ऑटो इंक्रीमेंट सेट करते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट अपन ने सेट किया। अब देखिए कोई भी वैल्यू अपन इंसर्ट करते हैं, अगर जैसे इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम यूजर्स, और आईडी अब अपन नहीं देते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, एज भी नहीं देते हैं, और यहाँ से फर्स्ट नेम डाल देते हैं, फर्स्ट नेम, और यहाँ डालते हैं
वैल्यूज मुकेश और ये और गो किए। देखिए इंसर्ट हो गया। अब अपने को आईडी भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन ने क्या किया, उसको ऑटो इंक्रीमेंट सेव कर दिया है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम यूजर्स, तो वो क्या करेगा, जब भी कोई नया इंसर्ट होगा तो ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, आगे की एक वैल्यू ले लेगा। देखिए मुकेश में बाकी सारी चीजें मैंने नल रखी हैं, डिफॉल्ट में अपना एज सेट हो गया है और फर्स्ट नेम में मुकेश और आईडी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो गई है 5 में। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ज्यादातर जब अपन टेबल बनाते हैं ना तो उसी समय अपन सेट करते हैं सारी चीजें कि कौन सी प्राइमरी की होगी, कौन सी फॉरेन की होगी। और ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि 100 से इंक्रीमेंट हो। तो देखते हैं अभी होगा कि नहीं, क्योंकि उसमें पहले से वैल्यू है। सेट कर दिया। अब कोई जो वैल्यू अपन इंसर्ट करेंगे तो वो क्या करेगी, 100 से इंक्रीमेंट करेगी। 100 फिर 101, 102, 103। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम यूजर्स और अपन फर्स्ट नेम बस डाल देते हैं, फर्स्ट नेम वैल्यूज, फर्स्ट नेम में दिनेश और क्या करा, गो किया। ठीक, एडिट किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। देखते हैं अगली जो वैल्यू है वो 101 से इंक्रीमेंट नहीं हुई क्योंकि अपन ने शुरू में नहीं किया था। जब अपन टेबल बनाते हैं ना उस समय अगर अपन करते तो हो जाता। जैसे पर्सन टेबल को मैं ड्रॉप करता हूँ, एसक्यूएल ड्रॉप पर्सन, ड्रॉप टेबल पर्सन और बस ड्रॉप हो गई। अब इंसर्ट कराते हैं अपन नई टेबल, क्रिएट, और ये दोनों अपन क्या है, क्वेरी लिख देते हैं इसमें डायरेक्ट। एसक्यूएल में गए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऑटो इंक्रीमेंट क्या होगी 1, गो। ठीक, अब स्ट्रक्चर में गए, ब्राउज में जाएंगे। अभी कोई इसमें क्या है, पर्सन्स वाले टेबल में कोई डेटा नहीं है, इसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। एसक्यूएल में गए और इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू, अपन ने क्या किया है, इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है तो इसमें अपन पर्सन आईडी नहीं डालेंगे, लिखेंगे लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा एज, वैल्यूज, टेबल का नाम नहीं लिखा मैंने, पर्सन्स। ठीक है, वैल्यूज में गए और लास्ट नेम की वैल्यू डालते हैं कुमार, और एज इसकी है 30। गो किया, देखो इंसर्ट हुआ।